मारोगे लुच्चा। महिला चेंजिंग रूम में जाके जो है महिला चेंजिंग रूम में पकड़ा गया है। मैं अपनी आंखों से दिखाऊं, महिला चेंजिंग रूम में गए थे, महिला चेंजिंग रूम में साफ करने गए थे। सारी महिलाएं यहाँ पे गलती हो गई बहन जी, सॉरी। इसको जेल भेजिए। दोस्तों कई सारी खबरें लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। कुंभ का मेला चल रहा है और उसमें एक ऐसे बाबा पकड़े गए हैं, ऐसी शर्मनाक करतूत कर रहे थे, इतनी घिनौनी हरकत कि आपको जब हम बताएंगे ये खबर तो आप ना सिर्फ चौंकिएगा, आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा। देखिए ये पाखंडी किस तरह कुंभ में अपने ताकत का, अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और बजाबते प्रशासन का इन्हें सह मिला रहता है। तो ये इस रिपोर्ट पर आपसे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के एक राज्य के विधानसभा में पारित होने जा रहा है और उसमें मुसलमानों के खिलाफ कितने सारे अधिनियम को लाया गया है ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कौन सा वो राज्य है और उसमें क्या क्या प्रावधान मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा आपने खबर तो सुनी होगी, एक मुस्लिम युवक, लव जिहाद का मामला था। एक मुस्लिम युवक कैसे अपनी प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख देता है। आपको याद होगा कि महीनों तक वो खबर जो है वो लाइमलाइट में रहा, हेडलाइंस बनते रहा, तमाम चैनल उस पर रिपोर्ट बताते रहे। लेकिन देखिए अब इससे ज्यादा घिनौनी हरकत और इससे ज्यादा क्रूरता और कट्टरता एक हिंदू ने किया है अपनी पत्नी के साथ। वो गर्लफ्रेंड नहीं, अपनी पत्नी के साथ। लेकिन इस खबर को कहीं कोई मीडिया में जगह नहीं दिया जा रहा है। मतलब बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। जान तो चली गई है लेकिन उसके बाद जो किया गया वो आपको विचलित कर देगा दोस्तों। इस रिपोर्ट में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा यति नरसिंहानंद महाराज, अब पता नहीं ऐसे लोग इस देश में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर ये देश संविधान में चलता है, अगर लोकतांत्रिक है, प्रशासन है, कानून है, सरकार है, उसके बावजूद अब इन्होंने जो फिर से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है, वो वीडियो तो आपको हम दिखाएंगे ही, लेकिन आपसे हम एक सवाल जरूर जो करेंगे कि आखिर इस देश का कानून क्या मृत हो गया है। और मृत हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब इनका वीडियो आप देखिएगा नरसिंहानंद महाराज का तो आप खुद ये सवाल उठाने लगिएगा। इसके अलावा दोस्तों मुसलमान शासकों को लेकर मतलब जो एक कॉमन फेनोमेना है, जो एक कॉमन परसेप्शन बनाया गया है इस देश के चरमपंथी हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, उस पर करारा तमाचा लगा है। टीपू सुल्तान का मामला कई दिनों से कोर्ट में है, कई दिनों से मामला सरकार के नजर में है। अब उसको लेकर ऐसा बयान आया है सामने और ऐसी सच्चाई सामने आई है जो हिंदूवादी तत्व जो है, जो इन्फ्लुएंस एलिमेंट है, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। तो इस रिपोर्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहले आपको हम कुंभ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि कुंभ में दरअसल चल क्या रहा है। देखिए प्रयागराज में कुंभ का जो मेला है, वहां पर जो महिलाओं का चेंजिंग रूम होता है, मतलब जहां पर स्नान करने के बाद, जब कुंभ में स्नान करते हैं उसके बाद जहां पर वस्त्र बदलते हैं, कपड़े बदले जाते हैं, वहां पर महिलाओं का ये बाबा छुपकर अश्लील वीडियो बना रहा था। अब सोचिए, ऐसे ही नहीं बाबा लोग बदनाम है, करते ही ऐसा करतूत है, इस तरह की हरकत पे वो उतर आते हैं कि बदनाम क्या, इन्हें तो पीटना चाहिए अगर सही मायने में पूछा जाए तो। और इसके बाद जबरदस्ती भी ये कर रहे थे। हालांकि प्रशासन का नकेल इन पर कसा गया, महिलाओं ने जब हल्ला मचाया और जब मीडिया वहां पर पहुंची, तो एक क्लिप आपको हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों उस पूरे प्रकरण का, जहां पर इस बाबा के चलते हुड़दंग मचाया जा रहा है। वीडियो देखिए आप। मारोगे लुच्चा। महिला चेंजिंग रूम में जाके जो है महिला चेंजिंग रूम में पकड़ा गया है। मैं अपनी आंखों से दिखाऊं, महिला चेंजिंग रूम में गए थे, महिला चेंजिंग रूम में साफ करने गए थे। सारी महिलाएं यहाँ पे गलती हो गई बहन जी, सॉरी। इसको जेल भेजिए। वहाँ पे महिला यहाँ पे कपड़े बदलती हैं अपने, उसके अंदर कर रहे थे, अंदर जाकर। चौकी ले चलिए, इसको चौकी ले चलिए, चौकी ले चलिए, इसका पूछताछ होगा। शर्म आनी चाहिए, कमीना लड़के की बहन। तो दोस्तों देखिए, अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि ऐसे जो बाबा हैं, क्या इनका ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए? कहते तो खुद को नागा बाबा है, हमने तो यही सुना है कि बड़ा कड़ा ट्रेनिंग होता है, आध्यात्मिक ट्रेनिंग होता है, बहुत कुछ इन्हें छोड़ना पड़ता है। लेकिन इतनी ओछी हरकत और उसके बाद भी यूपी सरकार जो है वो इनको संरक्षण देती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, और कई वीडियो वायरल हैं इंटरनेट पर इन दिनों कुंभ को लेकर, कई वीडियो वायरल हैं। कोई चिमटा बाबा है, कोई पीट रहा है, कोई वकील को पीट रहा है, कोई गुंडई कर रहा है, कोई किसी को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है, कोई ऐसी अश्लील हरकतें कर रहा है, लेकिन इन पर कोई नकेल सरकार की तरफ से नहीं कसा जा रहा है। दोस्तों अगली खबर देखिए, यति नरसिंहानंद महाराज। अब जानते होंगे इनको, इनका मतलब परिचय का इनको इंट्रोड्यूस नहीं कराना है। इस देश के
एक ऐसे कौम से ये बिलोंग करते हैं, हम इन्हें हिंदू नहीं कह रहे हैं, एक ऐसे कौम से बिलोंग करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस देश में तनाव चाहता है, दंगा चाहता है। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि मुसलमान सूअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा की मुक्ति के लिए एक धार्मिक संसद में यति नरसिंहानंद ने इस्लाम को भारत और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और मुस्लिम आबादी के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि दरअसल ये क्या कुछ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या का नाम है इस्लाम। आपके घरों में एक बच्चा और उनके घर में कम से कम 10 बच्चे और 10 साल से छोटे बच्चे, आचार्य जी आपसे 2.5 गुना उनके घरों में, और मुसलमान सूअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनके पास रहने की जगह नहीं है, वे कूड़े में ताली बजाने की डूब के मरो। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे इस देश में रह सकते हैं, कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर इस देश में संविधान के तहत काम हो रहा है, अगर इस देश में कानून और प्रशासन एग्जिस्ट करता है, कानून के ढर्रे पर अगर ये देश चल रहा है नियम का पालन करते हुए, तो संविधान क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए इस देश में कोई जगह छोड़ता है? भाई, आप खुले मन से एक धर्म विशेष को, पूरे समुदाय को गाली दे रहे हैं। कोई व्यक्ति को भी देते तो समझ में आता कि चलिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे रहे हैं। ये इस्लाम को पूरी दुनिया और भारत के लिए खतरा बता रहे हैं और डंके की चोट पर बता रहे हैं, डंके की चोट पर बता रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब दोस्तों, एक और खबर आप देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य में लागू होने जा रहा है? किस राज्य के विधानसभा में यह बिल पारित होने जा रहा है? उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू होगा, वेब पोर्टल भी लॉन्च होगा उत्तराखंड में। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से ऐसे नियम लाए गए हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, मतलब उन पर नकेल कसने के लिए कौन कौन से नियम लाए गए हैं। देखिए, पॉलीगैमी यानी बहुविवाह, एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इद्दत का समय जो नमाज पढ़ने का होता है, जो प्रार्थना का समय होता है, उस पर भी अब कंट्रोल किया जाएगा, उस पर भी नकेल कसना है। इसके अलावा इस्लामिक तलाक, ट्रिपल तलाक का तो खैर कानून है ही, लेकिन उसमें और कड़ा प्रावधान है। इसके अलावा दोस्तों, 18 साल से कम उम्र में शादी, खैर देखिए 18 साल से कम उम्र में शादी तो फिर भी चलेगा, जायज है, लेकिन बाकी जो कानून है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें कहीं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में हिंदुओं का जिक्र नहीं है, बौद्धिस्ट का जिक्र नहीं है, जैन का जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही रडार पर रखा गया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या एक्शन लेता है। सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार तो ऐसा काम करेगी ही, लेकिन जो बोर्ड है, जो मुसलमानों के लिए काम करते हैं, वो इस पर अब क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। अब देखिए, आपको एक खबर हम दिखाते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू लड़की के साथ गलत करे या कत्ल कर दे तो कैसे उसे मीडिया उठाती है। ये खबर देखिए दोस्तों, तेलंगाना की खबर है। पति ने कुकर में बीवी के मांस को पकाया, हड्डियों को पीसकर पाउडर बनाया। गुरुमूर्ति को शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। उसने माधवी की हत्या की, उसे काटा और कुकर में पका दिया। बाद में उसने मोटर से शरीर की हड्डियों को पीस दिया और उसके अवशेषों को नाले में फेंक दिया। तो मैंने आपको कहा था ना दोस्तों कि ये खबर विचलित करेगी आपको। आप पहले तस्वीर देखिए, ये पति पत्नी का तस्वीर है और ये उनके घर का तस्वीर है, और इसी घर में इतना बड़ा कुकृत्य, इतना बड़ा घिनौना काम किया गया है, जहां पत्नी को पहले कत्ल किया गया, काटा गया, उसके बाद हड्डियों को पीसा गया और पाउडर बना के उसे नाले में बहा दिया गया। मतलब वो अब क्या ही इस पर कहा जाए। ये खबर मुझे भी विचलित कर रही है, आपको भी कर रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन खबर ये नहीं है दोस्तों, खबर ये है कि आखिर नेशनल मीडिया इस खबर को क्यों नहीं उठा रही है। क्या अगर गुरुमूर्ति की जगह कोई रहमान होता, कोई असद होता, तो ही ये खबर बनता? क्योंकि है तो खबर बहुत बड़ी। जो दिल्ली में हादसा हुआ था, जहां एक मुस्लिम युवक ने एक लड़की को, अपनी प्रेमिका को काटा था, आपको याद होगा, महीनों वो खबर चला था, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक वो खबर पहुंच गया था, भारत में इतना वो खबर चला। लेकिन चूंकि ये खबर एक हिंदू से संबंधित है, इसलिए इसको छुपाया जा रहा है, या यूं समझिए कि इसे दबाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, टीपू सुल्तान की खबर देखिए आप। देखिए, हमने आपको बताया ना कि इस देश में जो मुस्लिम शासक रहे हैं, चाहे मुगल हो, चाहे लोधी वंश रहा हो, चाहे इल्तुतमिश हो, कोई हो, टीपू सुल्तान भी रडार पर रहे हैं। अब टीपू सुल्तान को लेकर जयशंकर ने जो बातें कही हैं, वो पहले जानिए आप। देखिए, टीपू सुल्तान की प्रतिष्ठा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिसने भारत पर अंग्रेजों के शासन का विरोध किया था। अब जयशंकर ये बात कह रहे हैं, और जयशंकर जो विदेश विभाग है उसके सचिव हैं, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री के सचिव हैं। तो एस जयशंकर अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब समझिए। देखिए, टीपू सुल्तान को लेकर कई तरह के विवाद हैं। जो हिंदुवादी संगठन है वे टीपू सुल्तान को एक क्रिमिनल मानते हैं, एक आक्रांता मानते हैं,
वे मानते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का शोषण किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया। लेकिन सरकार के ही एक सचिव हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान ने भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत था उसका विरोध किया। मतलब वो राष्ट्रभक्त थे, वो पेट्रियोट थे, वो नेशनलिस्ट थे। तो एक तरफ लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कई संगठन, जिसमें सरकार के भी कई तत्व शामिल हैं, लेकिन सच्चाई सामने आकर रहती है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।